CCC स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 के मैथमेटिक्स का अध्ययन कराऊंगा, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। इसी के बारे में फंडामेंटल बताया जाएगा कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, तब इन्हीं के बारे में हम परिचय आज देंगे कि परिमेय संख्याएँ क्या क्या होती हैं। और एक चीज़ है, परिमेय संख्या आप देख रहे होंगे तो ये 7th में भी चैप्टर फर्स्ट यही था और 8 में भी चैप्टर फर्स्ट यही है। बस दोनों में अंतर क्या है कि 7th में जो था वह बेसिक था, 7th का जो था वह बेसिक था और 8 का जो है वह इनका योग आएगा, परिमेय संख्या का योग आएगा, गुणा आएगा, घटाना आएगा, भाग आएगा। इतने चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है। क्या क्या चीज़? 8 में परिमेय संख्या का, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या का योग, घटाना, गुणा, भाग, इन सभी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब सबसे पहले थोड़ा सा पिछले अध्याय पे हम चल के पिछले क्लास में जाके जान लेते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या होता क्या है ये जान लेते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें या व्यक्त कर, अपनी भाषा में समझ सकते हैं, लिख सकें, तो इन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि P/Q यानी कि अंश बटे हर, ध्यान दीजिएगा, अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे तो हम उनको परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, परिमेय संख्या बराबर अंश बटे हर यानी कि P/Q। ठीक है। वेयर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, P/Q, वेयर माने जहाँ होता है, सिंबल है उसका। Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी ये नीचे वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है, P इज इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन Q नीचे का हर कभी 0 नहीं हो सकता। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हर 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कोई नहीं होगी, इनफाइनाइट वैल्यू होगी। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, हर कभी 0 नहीं हो सकता, अंश 0 हो सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है तो आप तुरंत बोलेंगे हाँ, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या का अगर हर नहीं दिया है तो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो अंश बटे हर के रूप में, P/Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार अगर 4 बोला कोई परिमेय संख्या है तो बोल दीजिएगा हाँ 4/1 भाई, हो है कि नहीं। तो उसी प्रकार अगर 5/, ये तो आप दिख रहा है 5/4, 6/7, 8/9, 10/12, ये सब के सब परिमेय संख्याएं हैं आपकी। ये सब आप 7th में भी पढ़े थे। अब इस क्लास में आपको बस इतना ही बताया जाएगा कि परिमेय संख्या में क्या क्या, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि योग के बारे में पढ़ेंगे, योग पढ़ेंगे, घटाना पढ़ेंगे, गुणा पढ़ेंगे और भाग पढ़ेंगे। तो अभी बेसिक आपको मैंने बता दिया कि परिमेय संख्या होती क्या है, ठीक है। अब इसके बारे में परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाया जाएगा इस चैप्टर में, और संख्या रेखा पे भी दर्शाएंगे और उसके जोड़ के भी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और घटाना के बारे में पढ़ेंगे, गुणा भाग सब वगैरह वगैरह सब चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए, मेरे इस चैनल पे अगला पार्ट आपको चाहिए मैथमेटिक्स का क्लास 8 का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तभी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन को दबा दीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगला पार्ट आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट भेजिएगा कि हाँ हमें अगला पार्ट बनाकर भेजिए, तो हम अगला पार्ट आपका जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।